फैक्टर्स। आपको भी इस तरह का फ्लो चार्ट बना के वहां पे मेंशन करना है आंसर। पहले फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बाद फिर वन बाय वन यू हैव टू गो इन डिटेल। ओके, फिजिकल फैक्टर, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा आपका? एक आ जाएगा आपका लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल। क्लाइमेट में ही आ जाएगा आपका प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर। सोशियो कल्चरल फैक्टर जो आएगा आपका, उसमें आ जाएगा आपका सोशियो कल्चरल फैक्टर, एंड देन वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल हिस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है आपका। हिस्टोरिकल फैक्टर जो है आपका सोशियो कल्चरल में करेंगे, ऑब्वियसली द हिस्ट्री इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट। जैसे मुंबई पुणे वाला रीजन जो है आपका, तो मुंबई पुणे का रीजन जो है आपका, वहां पे जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू किया, तो वो ग्रो करना क्यों शुरू किया आपका? क्योंकि मुंबई का एक पोर्ट था आपका। तो मुंबई का पोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट करता था। मुंबई का जो क्लाइमेट था आपका, मुंबई और गुजरात रीजन वाला जो क्लाइमेट था आपका, तो वो कैसा क्लाइमेट था आपका? दैट वाज वेरी कंड्यूसिव फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। यस और नो? तो वहां पे एक बार जब इंडस्ट्री लगना शुरू हुआ, तो आज भी जाके देखो आप, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है आपका? दैट इज हाई। कोलकाता वाला एरिया ले लो आप, हुगली वाला जो रीजन है आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई। तो उसका भी रीजन क्या है आपका? हिस्टोरिकली दैट वाज डेवलप्ड। यस और नो? तो हिस्टोरिकल फैक्टर, यस, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो तो छोड़ ही दो आप, जैसे हिली एरिया में भी वेयर द पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लो, बट स्टिल वहां पे जो पॉकेट्स होता है आपका, जहां पे टी एस्टेट्स वगैरह है आपका, जहां पे प्लांटेशन के लिए लेबर जो मूव किए हैं, तो उस एरिया में भी क्या मिलेगा आपको? इन दैट सर्टेन पॉकेट, वेरी रीजनल एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट, तो वो सर्टेन पॉकेट्स में भी क्या मिलेगा आपको? पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी हाई। उसके बाहर निकलेंगे तो अगेन द पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी लो। तो दैट इज द पैटर्न वी आर विटनेसिंग। तो वहां पे क्या हुआ आपका? अर्ली सेटलमेंट हो गया किसी भी रीजन से। तो दैट इज द थिंग्स वी हैव गॉट इट। तो हिस्टोरिकल फैक्टर, यस, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर वी हैव। नाउ फर्स्ट वी हैव लैंडफॉर्म। अलग से लैंडफॉर्म, अलग से। नाउ ये फ्लो चार्ट जो है ना, ये इसलिए बनाया मैंने आपको कि ये आपको एग्जाम में भी बनाना है। एक फ्लो चार्ट बना देंगे, नाउ द एग्जामिनर विल बी क्लियर कि चलो ठीक है, ये चीज ये डील करेगा। आर यू गेटिंग इट? तो यहां से उसको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि चलो दीज आर द थिंग्स ही इज गोइंग टू डील विद। नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपके पॉइंट्स के बीच से पॉइंट आइडेंटिफाई करना होगा। नाउ फर्स्ट वी हैव लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म में एक चीज होता है आपका एल्टीट्यूड एंड स्लोप। कहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा मिलेगा, कहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम मिलेगा? लोअर एल्टीट्यूड पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा मिलेगा, और हायर एल्टीट्यूड पे क्या मिलेगा आपको? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा। तो दैट इज अ पैटर्न वी आर विटनेसिंग। स्लोप के बारे में अगर बात करें, तो प्लेन एरिया में ज्यादा मिलेगा या स्लोपी एरिया में ज्यादा मिलेगा? प्लेन एरिया में क्या मिलेगा आपका? पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा, और स्लोपी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा आपका? कम होगा। सो रिगार्डिंग द एल्टीट्यूड, व्हाट वी आर गोइंग टू विटनेस कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्टीट्यूड पार्ट, तो एट हायर एल्टीट्यूड population density is low, at the lower altitude यहाँ पे high population density, and that is because of what? Extremes of climate, yes or no? That is because of extremes of climate, कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है आपका? क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम होना शुरू होता है। तो दैट इज द थिंग्स वी हैव।
यस सिंधु, आ रहा है समझ में? वेरी गुड। नाउ दूसरा, सेकंड थिंग वी हैव दैट इज स्लोप। स्लोप के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो स्लोप में क्या होता है आपका? यस, विच एरिया इज कंड्यूसिव फॉर द सेटलमेंट, स्लोपी एरिया और प्लेन एरिया? The area which is characterized by the steep slope that is conducive for the settlement, or those area which is plain in nature that is conducive for the settlement? Obviously the plain area. Yes. तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? प्लेन एरिया जो है आपका that will be conducive for settlement, और ये वाला स्लोपी एरिया क्या हो गया आपका? यहां पे आपको क्या मिलेगा? लो पॉपुलेशन डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसका अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग एल्टीट्यूड के बारे में, तो मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट इन द माउंटेनियस एरिया दैट इज नियर बाय द वैली रादर देन ऑन द टॉप। एवरेस्ट के ऊपर देखा है कभी किसी का बस्ती वहां पे? यस। सारा बस्ती कहाँ मिलता है आपको? हिमालय के फुट हिल्स के पास मिलेगा। यस और नो? जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है आपका? टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है। यस और नो? वाई द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट? कौन बताएगा? यस पूजा। अरे रुक जाओ, why temperature decreases with height? नहीं, ऊपर जाने का मतलब ये ऐसे ऐसे ये ऊपर नहीं होता है। अर्थ में ऐसे जाना ऊपर नहीं होता है, इक्वेटर से ऊपर जाना नहीं होता है। यस, देन यस इंदु। बताओ। यस, रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए टेम्परेचर जो है वहां पे कम होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कम से कम 50 बार बताया हूं मैं क्लास में। कोई डायग्राम याद करने का जरूरत नहीं है। यस रीमा, वाई टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट? हाँ बताइए। प्रेशर नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो तो छोड़ो आप। टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करता है हाइट के साथ? यस, यस दीक्षा बताइए। वेलोसिटी, एक्सिलरेशन। हाँ, क्या बताओ, क्या रेडिएशन होता है? यस, दैट इज द रीजन वी हैव। यस अमन। हाँ, एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम बिलो। कम से कम 50 बार मैंने बताया है आपको। यहां भी आप लोग को मॉलिक्यूल ये वो सब लगता है, जिसको ये नहीं पता होता है वही मॉलिक्यूल के बारे में बात करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल कम कब होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल, सी, उल्टा नहीं होता है। ठीक है, कि मॉलिक्यूल कम है तो टेम्परेचर ज्यादा वो कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता आपका। ठीक है, कल मैं भी एक यूट्यूब में ही देख रहा था, तो वो बता रहा था कि जैसे माउंटेन वैली और एनाबेटिक विंड और कैटाबेटिक विंड के बारे में बता रहा था, तो लास्ट तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो बताना क्या चाह रहा है। हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन जो था, इतना गंदा एक्सप्लेनेशन था उसका कि माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज क्यों फॉर्म होता है। नाउ सी, टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज करने का रीजन ये होता है आपका कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम बिलो। ओके, मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, 1000 बार मैंने बताया है आपको कि दैट इज मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होता है आपका, दैट इज ट्रांसपेरेंट फॉर द इनकमिंग शॉर्टवेव सोलर रेडिएशन एंड दैट इज ओपेक फॉर द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो जब यहां से लॉन्ग वेव निकलेगा आपका, तो एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज रिसीविंग दैट हीट। ओके, मोस्ट ऑफ द, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट कि भाई यहां पे अब क्या होगा, अगर अर्थ से कोई चीज गर्म हो रहा है, ठीक है, मान लो अगर यहां से आप आग दे रहे हैं तो यहां पे कोई चीज ज्यादा गर्म होगा, यहां पे कम होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा। यस और नो? तो दैट इज द रीजन वी हैव। इतना कोई मॉलिक्यूल वगैरह का कुछ नहीं। सी, मॉलिक्यूल ये वो तब इंट्रोड्यूस किया जाता है। सी, दो ही चीज होता है ना, इधर यू आर गोइंग टू कन्विंस समबडी और कंफ्यूज समबडी। दो ही चीज होता है, या तो सामने वाले को कन्विंस करो आप अपने आंसर से, या तो उसको कंफ्यूज करो आप अपने आंसर से। तो व्हेन यू डोंट हैव द प्रॉपर आंसर, ओके, देन यू आर गोइंग टू कंफ्यूज देम कि मॉलिक्यूल ऐसे होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल कम होगा तो मॉलिक्यूल 4 होगा, 5 होगा।
ये सब क्या है आपका, यू आर ऑल्सो नॉट दिस, यस, नहीं, अवेयर की बात नहीं है, यू आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विथ योर ओन एक्सप्लेनेशन, आपको ही पता नहीं कि उसके बाद क्या, देन गो फॉर द क्रॉस क्वेश्चन। अगर मान लो अगर मॉलिक्यूल ज्यादा मॉलिक्यूल कम, ये सब नहीं होता है आपका, मॉलिक्यूल ज्यादा मॉलिक्यूल कम नहीं होता है, क्यों वैली साइड में आपका, वैली साइड में अगर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे दिन के टाइम में क्या होता है, यहाँ पे इंसोलेशन ज्यादा होता है, यस और नो, यहाँ पे दिन के टाइम में इंसोलेशन वो ज्यादा रिसीव करेगा, तो ऑब्वियसली है कि अर्थ ज्यादा हीट ये करेगा, यस और नो। नाउ वैली के टाइम पे क्या होता है आपका, वैली एरिया में जाके देखो आप, अगर आपको नहीं भरोसा है तो वैली के एरिया में जाके देखो आप, यहाँ पे पूरा आपको क्लाउड कवर मिलेगा, तो when the cloud cover is there, whatever the incoming solar radiation we have, that is some of the that is going to be reflected back, yes or no। जीवा रिजॉर्ट का एग्जांपल दिया है मैंने बार बार, जीवा रिजॉर्ट जो है आपका मेघालय में, वहां पे वो जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं दिस रोमांस ऑफ क्लाउड, रोमांस ऑफ क्लाउड, यहाँ पे है आपका जीवा रिजॉर्ट मेघालय में, यहाँ पे एकदम जीवा रिजॉर्ट के एकदम बगल में ही एकदम वैली है, पूरे एकदम वैली के एकदम पीक पे बना हुआ है आपका, तो एकदम पीक पे माउंटेन पे बना हुआ है ये जीवा रिजॉर्ट, उसके पीछे में एकदम वैली है, तो आपको क्या दिखेगा, एकदम जीवा रिजॉर्ट पे आप खड़े हो जाओ तो शाम के समय जैसे ही 2 3 4 4 बजे के आसपास आपको क्या दिखेगा कि एक क्लाउड नीचे में आपका, आपके नीचे एक क्लाउड इधर से आ रहा है, एक क्लाउड इधर से आ रहा है, और दोनों आके मिक्स हो रहा है, तो उस फेनोमेना को वहां पे लोकली उसको बोलते हैं रोमांस ऑफ क्लाउड। ओके, तो वो क्या है आपका, वैली जो है आपका वो कैसा होगा आपका, क्लाउड कवर है वहां पे, तो ऑब्वियसली वो इंसोलेशन जो आएगा वो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द इंसोलेशन इज री रेडिएटेड बैक, यस और नो, तो वो अगर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे गर्म कम होगा, तो दैट इज द रीजन कि व्हाई हियर यू हैव लो टेम्परेचर, हियर यू हैव हाई टेम्परेचर, दैट इज द थिंग्स। नाउ सी हियर, नाउ सो एल्टीट्यूड के हिसाब से आपका क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे अगर जाएंगे तो वहां पे क्या होगा आपका, जैसे लद्दाख वाला एरिया हो गया आपका, हाई एल्टीट्यूड है, तो वहां पे क्या है आपका, कोल्ड डेजर्ट भी है, यस, और जो लो एल्टीट्यूड का एरिया है आपका, वहां पे क्या होता है आपका, जैसे पहाड़ी एरिया में भी जाओ आप तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ पे मिलता है, यस रीमा, वैली साइड से मिलेगा आपका, ओके, क्योंकि वहां पे हैबिटेशन जो है वो, यस दैट इज पॉसिबल देयर। नाउ सी स्लोप के बारे में अगर बात करें तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एग्जाम्पल मेंशन करना है तो पूरा प्लेन एरिया क्या है आपका, दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड, और स्लोपी एरिया क्या है आपका, दैट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड। कोई भी अगर स्लोप वाला एरिया है तो वो क्या होगा आपका, स्पार्सली पॉपुलेटेड होगा, जैसे सिक्किम का पॉपुलेशन कितना है आपका, 6 लाख, 6 लाख जो है, इसने में तो हम लोग का क्या होते हैं, सांसद जी भी नहीं चुने जाते हैं, नहीं 6 लाख में, 6 लाख कितना होता है, हाँ 5 6 लाख के आसपास होता है, नहीं उससे ज्यादा होता है, 10 लाख के आसपास होता है, तभी तो जैसे रामविलास पासवान या चिराग पासवान ये लोग जीतते हैं, तो 6 6 लाख वोट से, 5 5 लाख, 5 लाख 5.5 लाख वोट से तो रामविलास पासवान एक बार जीते थे, जो रिकॉर्ड था उनका शायद, सबसे अधिक वोट से जीतने का रिकॉर्ड तो होता, हम लोग का तो इतने पे तो सांसद नहीं चुने जाएंगे, ठीक है, जितने में उनका पूरा, हाँ, तो जितने में उनका पूरा पॉपुलेशन आ जाता है। नाउ दूसरा चीज क्या है आपका, क्लाइमेट, सेकंड थिंग वी हैव दैट इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट, क्लाइमेट में अगर क्लाइमेट फेवरेबल है तो पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी हाई, अगर क्लाइमेट जो है आपका वो अनफेवरेबल है, हार्श क्लाइमेट है, तो क्या होगा आपका, अगर क्लाइमेट जो है वो आपका कंड्यूसिव है, फेवरेबल है, तो कैसा होगा आपका, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगर क्लाइमेट जो है आपका वो अगर हार्श है तो कैसा होगा पॉपुलेशन आपका, वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी यू विल फील देयर।
तीसरा फैक्टर, इसमें बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा आपको, अपने ही मन से कोई भी एग्जांपल एक बताओ मुझे, अपने ही मन से कोई भी एक एग्जांपल बताओ आप मुझे। यस, लद्दाख वाला एरिया क्या है, हार्श क्लाइमेट है। और हम लोग का जो एरिया है, हम लोग का एरिया क्या है आपका, यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया क्लाइमेट है हम लोग के यहाँ। यस, नाउ तीसरा फैक्टर जो हो गया आपका, दैट इज सॉइल। तीसरा फैक्टर जो है आपका, दैट इज सॉइल। सॉइल के बारे में अगर बात करें तो सॉइल का कैपेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, ओके, तो वो क्या होगा आपका, उतने ही पॉपुलेशन बर्डन को कैरी कर सकता है। तो इट्स अबाउट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ओके, अगर कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, अगर सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो सॉइल अगर फर्टाइल होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सॉइल आपका फर्टाइल नहीं है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा होगा, ऑब्वियसली कम होगा। तो सॉइल अगर फर्टाइल है आपका, इट्स कैरिंग फर्टाइल का मतलब क्या हो गया आपका, इट्स कैरिंग कैपेसिटी इज हाई। कैरिंग कैपेसिटी इज हाई, तो अगर कैरिंग कैपेसिटी सॉइल का हाई होगा तो दैट विल लीड टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट विल लीड टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉइल का फर्टिलिटी एलुवियल प्लेन में ज्यादा होता है आपका। वाई द एलुवियल प्लेन हैज हाई दिस सॉइल फर्टिलिटी, रुक जाओ, यस दीक्षा, वाई द एलुवियल सॉइल हैज हाई फर्टिलिटी। कंफ्यूज हो गई हो आप, इसलिए बोलते हैं क्लास मत मिस किया करो। यस मिनी, रिदम आपका पूरा खराब हुआ पड़ा है। यस मिनी, अंजनी, रूम पार्टनर होना, हाँ देन, यस बताओ, क्यों इलुवियल सॉइल जो है वो फर्टाइल ज्यादा होता है। यस अपना, हर साल डिपोजिशन होता है आपका, एलुवियल सॉइल जो है आपका वो हर साल डिपोजिट होता है। रिवर जो है हर साल फ्लड कैरी करेगा, तो हर साल जो है आपका डिपोजिट होगा, तो इसका फर्टिलिटी क्या होगा आपका, एवरी ईयर इट इज रिप्लेनिस्ड, तो इसका फर्टिलिटी क्या होगा, हाई होगा। तो फर्टिलिटी हाई होने के कारण क्या होता है आपका, पॉपुलेशन का कैरिंग कैपेसिटी जो है इसका ज्यादा है। इसीलिए तो हम लोग का जो जैसे नॉर्दर्न बिहार हैज हायर पॉपुलेशन डेंसिटी कंपेयर टू द साउदर्न बिहार, यस और नो। नॉर्थ बिहार में पूरा का पूरा आपका फ्लड प्रोन एरिया है आपका, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बर्डन क्या है आपका, दैट इज मोर कंपेयर टू द, तो यहाँ पे ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, नॉर्दर्न बिहार एंड साउदर्न बिहार। नॉर्दर्न बिहार में क्या होता है आपका, यस, soil carrying capacity is high because everywhere it is replenished, okay, every year it is replenished। तो इसके कारण क्या होगा आपका, कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई, और कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन क्या होगा आपका, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो दैट इज अबाउट द सॉइल। नाउ नेक्स्ट वी हैव सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशियो कल्चरल एंड, फर्स्ट इसमें क्या आ जाएगा आपका, सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल ऑल्सो यू कैन इंक्लूड, सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर।
सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। नाउ यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, मैंने नोट्स में भी दिया है। जैसे मुंबई वाला जो एरिया जो था वो सबसे पहले किसने कैप्चर किया था? बॉम्बे आइलैंड जो है आपका, तो सबसे पहले पुर्तगीज कैप्चर किया था, और फिर जो है दहेज में दिया था वो ब्रिटिशर्स को। दहेज, उस समय भी दहेज चलता था, ऐसा नहीं कि केवल हम ही लोग के यहाँ दहेज चलता, उनके यहाँ भी दहेज चलता था। तो पुर्तगीज जो है वो दहेज में दिए थे ब्रिटिशर्स को। यस, हाँ। तो वो वाला एरिया क्या था आपका? वो वाला एरिया जो है स्पार्सली पॉपुलेटेड था आपका, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ वहां पे आपका, पॉपुलेशन जो है वो सेटल होना शुरू हुआ। यस और नो? आज क्या है मुंबई का कंडीशन? हाईली पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड। दैट इज द फाइनेंशियल कैपिटल वी हैव। यस, फाइनेंशियल कैपिटल है आपका। मुंबई बंद तो पूरा देश बंद। अगर मुंबई में कुछ हुआ आपका तो पूरा देश बंद हो जाएगा। यस, दैट इज द फाइनेंशियल कैपिटल वी हैव। फिर दिल्ली में बैठ के केवल पॉलिटिक्स ही हो सकता है। पैसा कैसे जनरेट होगा वो दिल्ली के लिए दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, मुंबई में बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा है मुंबई में। जितना आप सोच नहीं सकते उतना पैसा है मुंबई में। लिटरली आप नहीं सोच सकते उतना पैसा है। हम लोग के यहाँ 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के लिए आदमी मरते रहता है, वहां पे उसका कोई वैल्यू नहीं है। यस, नहीं, 3 करोड़ भी तो कम ही है वहां पे। जैसे वो तो चलो, वो तो प्राइस हो गया आपका, लेकिन जैसे वहां पे ट्रांजेक्शन भी जो होता है आपका, तो लोकल में बताया हूं मैं, लोकल में आपका सामने में बैठा होगा, बगल में कोई बैठा होगा, और उसके बैग में 5 करोड़ रुपया होगा, आपको पता नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा, फाइनेंशियल कैपिटल है आपका, फाइनेंशियल कैपिटल है, तभी तो मुंबई जो है वो हर्ट है इंडिया का। नाउ सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल फैक्टर। दूसरा सोशल फैक्टर भी होता है हाई डेंसिटी के लिए। हाउ द सोशियो कल्चरल फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन? पैट्रियार्कल माइंडसेट। तो यहां पे ये मेंशन नहीं किया है मैंने, आप मेंशन कर लेंगे इसको। ओके, पैट्रियार्कल माइंडसेट, patriarchal mindset, and this patriarchal mindset, it's about son preference and son meta preferences, son preference and son meta preference, particularly prevailing in particularly particularly prevailing in agricultural society, particularly prevailing in agricultural society, particularly prevailing in agricultural society. Agricultural society. Now, then we have second thing about the socio-cultural and economic factor. तो socio-cultural वाला पार्ट तो हो गया आपका। Now come to the economic factor, जहां पे नेचुरल रिसोर्स, यस, पॉलिटिकल, वही मुंबई, एक तो मुंबई का एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा जैसे दिस कोलकाता का एग्जांपल हो गया आपका, हुगली रीजन, जहां भी आपका सबसे पहले क्या होता है आपका पॉलिटिकल सेटलमेंट जो है वो स्टार्ट होगा आपका एनी पर्टिकुलर एरिया इज। जैसे दूसरा प्लांटेशन वाले पार्ट में, जैसे हम लोग बोल रहे थे ना, तो वहां पे क्या होता है, माइग्रेंट लेबर इज मोर। तो पूरे एरिया में क्या मिलेगा आपको, जैसे अरुणाचल या असम के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो वहां पे क्या है, पूरे एरिया में आपको पॉपुलेशन कम मिलेगा, ओवरऑल पॉपुलेशन दैट इज वेरी लो। लेकिन जो प्लांटेशन वाला एरिया है वहां पे माइग्रेंट लेबर आपको ज्यादा मिलेंगे। यस और नो? तो वहां पे क्या है आपका, पॉलिटिकली फर्स्ट दैट वाज एक्वायर्ड, देन द पॉपुलेशन इज सेटल्ड देयर फॉर द प्लांटेशन पर्पस। तो धीरे धीरे वहां पे क्या हो गया आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी उस पॉकेट्स में आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, जैसे यहां से भी हम लोग मूव करके गए हैं, जो भी प्लांटेशन वाला कंट्री आपका साउथ अफ्रीका वाला पार्ट हो गया आपका, तो उसमें भी जो नटाल प्रोविंस है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। बाकी साउथ अफ्रीका में आपको कम मिलेगा। ये सर नो? अर्बन एरिया में तो ऑब्वियसली ज्यादा मिलता है आपका, अपार्ट फ्रॉम अर्बन एरिया बाकी के एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेगा। लेकिन जो नटाल वाला प्रोविंस है आपका, अपार्ट फ्रॉम द अर्बन एरिया, तो वहां पे क्या मिलेगा, क्योंकि बॉन्डेड लेबर दैट वाज सेटल्ड देयर। यस और नो? तो ये सब पार्ट क्या है आपका, दैट इज द पॉलिटिकल फैक्टर, दैट इज द पॉलिटिकल फैक्टर। यस,
जेंडर बायस्ड एंड जेंडर न्यूट्रल, ऐसे कोई फर्स्ट डिमार्केशन तो नहीं कर सकते हैं, क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता आपका। बट यस, साउदर्न स्टेट जो है आपका, जहां पे सेक्स रेशियो ज्यादा है आपका, तो दे आर जेंडर न्यूट्रल। हम लोग जो है वी आर जेंडर बायस्ड। हम लोग क्या, नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो जेंडर न्यूट्रल। नॉर्थ ईस्ट जो आपका, जैसे ट्राइबल सोसाइटी जो है ना आपका, नॉर्थ ईस्ट इज अबाउट मोस्टली अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट द ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल का जो सेक्स रेशियो जो है आपका, दैट इज मोर देन द नेशनल एवरेज। आप उठा के देखो आप, मोर देन द 954 के आसपास उसका सेक्स रेशियो था। तो ऑब्वियसली दैट इज द जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी वी हैव। यस और नो, दैट इज अ थिंग। दूसरा जो एग्रीकल्चर वाला जो एरिया था आपका, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ये सब एरिया क्या है आपका, ये सब एरिया आपका जेंडर बायस्ड है मेनली। क्यों जेंडर बायस्ड है? बिकॉज लैंड इज द ओनली रिसोर्स दे हैव। ओके, तो लैंड अगर केवल एक ही रिसोर्स है आपका, लैंड जो है, तो वहां पे क्या होगा, अगर लड़की लोग आएगी तो लैंड जो होगा वो बाइफरकेट होगा। यस और नो, और बाइफरकेट होगा तो परिवार के पास लैंड कम बचेगा। तो उसके कारण क्या किया जाता था, फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड। दूसरा एग्रीकल्चर सोसाइटी में आई टोल्ड यू ना कि वहां पे लेबरर चाहिए आपको। अगर वही हॉर्टिकल्चर होता है आपका, हॉर्टिकल्चर होता है तो वहां पे क्या होता है, हॉर्टिकल्चर से वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, तो वहां पे विमेन का पार्टिसिपेशन अधिक होता है। ठीक है, जहां पे हॉर्टिकल्चर वगैरह जो होता है, वेजिटेशन वगैरह जो ग्रो करते हैं, तो वहां पे आपको जेंडर बायस नहीं मिलेगा। बहुत सारा अगर ट्राइबल सोसाइटी जो हॉर्टिकल्चर है, वहां पे लड़की लोग को दहेज दिया जाता है। क्या? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। आप चले जाओ मेघालय, मैं गया था वहां पे। क्या? हाँ, वहां पे लड़की लोग का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। वहां पे दुकान पे जाओगे तो देखोगे लड़की लोग बैठी हुई है। वहां पे कहीं भी चले जाओ आप, इसलिए तो उनका सेक्स रेशियो ज्यादा है, क्योंकि वहां पे तो पार्टीशन ही नहीं है, लड़का और लड़की के बीच में कोई पार्सलिटी नहीं है। तो वहां पे क्या है, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी भी है। यस। कौन सा बाबू? लोढ़ी? डॉरी तो रिस्पॉन्सिबल है ही आपका। डॉरी जो है दैट इज वन ऑफ द दिस, बट डॉरी सिस्टम जो है ना, तो वो नॉर्मली जो चलता है, जैसे पहले मुर्गी की पहले अंडा। यस और नो, डॉरी जो अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि उसका अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना, तो डॉरी वाला सोसाइटी बहुत कम है। हम लोग को दिखता है डॉरी, बट डॉरी का पार्टिसिपेशन बहुत कम है आपका। डॉरी इज वन ऑफ द फैक्टर, वो बहुत बड़ा फैक्टर डॉरी नहीं है आपका। ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर डॉरी नहीं है। जो एक्चुअल जो फैक्टर है ना आपका, डॉरी का सिस्टम इधर बहुत ज्यादा ये में आ गया है, प्रिवेलेंट होना शुरू हुआ है। यस और नो, एक्चुअल जो रीजन होता है आपका फीमेल फिटिसाइड का या फीमेल इन्फेंटिसाइड का, वो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है आपका। ठीक है, डॉरी तो अभी आके वो ज्यादा प्रिवेलेंट हुआ है, और डॉरी के कारण कम होता है इंसिडेंस जो है, वो डॉरी के कारण कम होता है। ठीक है, डॉरी के कारण फीमेल फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड। हाँ, ये अलग चीज है आपका, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको डॉरी क्यों देना होता है? द फर्स्ट थिंग इज व्हाई यू आर पेइंग द डॉरी। यस, व्हाई? यस, हाँ, दैट इज अबाउट द पार्ट ऑफ फीमेल सिक्योरिटी। ओके, और फीमेल सिक्योरिटी क्यों नहीं है, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन वी हैव। यस, दैट इज द थिंग। तो जेंडर बायास जो है वो पहले है, डॉरी जो है वो बाद में है। डॉरी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेंडर बायासनेस। अगर लड़की, आप मान लो आप शादी करने जा रहे हो, आप ऑफिसर हो गए, ओके, कोई लड़की भी ऑफिसर है, क्या आपको डॉरी देगी? मांग के देखो उससे। यस। यस और नो? आप लोग जो यहाँ बैठे हुए, मान लो आप एसडीएम बन गए, तो आप डॉरी दोगे? नहीं दोगे। नहीं बने तो दोगे? ऑब्वियसली दोगे, चाहे यहाँ पे कुछ भी बोल ले आप। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी ऑफिसर से शादी करना होगा तो पक्का जाके देंगे आप। यस और नो? लेकिन अगर आप खुद भी ऑफिसर बन गए, तो देन, तो होता क्या है आपका कि पीपल्स आर लुकिंग फॉर द बेस्ट पर्सन। डॉरी का जो कॉन्सेप्ट है आपका, डॉरी इज अ कॉन्सिक्वेंस, ओके, ऑफ जेंडर बायसनेस। गर्ल इज नॉट वर्किंग एनीवेयर, गर्ल्स पार्टिसिपेशन इज लेस। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डॉरी जो है वो कॉन्सिक्वेंस है, बार बार मैं यही आपको बोल रहा हूँ। वो जेंडर बायसनेस का ये होता है आपका, कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर जनरल टर्म में हम लोग बोलते हैं ना, मतलब व्हेन यू आर नॉट गोइंग इन डीपर इन दिस पार्ट, तब आपको लगेगा कि डॉरी भी एक रीजन होता है।
डॉरी रीजन नहीं होता है, डॉरी कॉन्सिक्वेंस है आपका। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, वहां पे डॉरी नहीं होता, वहां पे ब्राइड प्राइस होता है। यस, आपको लड़की खरीदना होता है, आपको उसके लिए पे करना होगा। क्यों? क्योंकि लड़की अपने पिता के घर में है, तो वहां पे क्या करे, वो हॉर्टिकल्चर में हाथ बटा रही है, तो उसके यहाँ से एक लेबर निकल के आपके यहाँ आ रहा है। यस और नो? मीन्स हाँ, हम लोग भी तो लेबर, एवरीबडी इज अ लेबर। लेबर बोलने का मतलब एवरीबडी इज अ लेबर। एग्रीकल्चर में अगर मेल है तो मेल भी क्या होता है, लेबरर होता है। यस ना, तो नहीं, लिटरली सोसाइटी तो वैसे ही काम करता है ना। सोसाइटी काम कैसे करता है, वो इमोशन से नहीं, इकोनॉमिक्स पे काम करता है। ठीक है ना? अब एक लड़की जो है, जो अपने पिता के यहाँ हाथ बटा रही थी हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, वो वहां से निकल के आपके यहाँ आ रही है, मतलब आपको एक लेबर फोर्स मिल रहा है। यस और नो? उसके यहाँ से एक लेबर फोर्स कम हुआ तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए कंपनसेट करना होगा। दैट इज द थिंग्स वी हैव। आज के डेट में जो डॉरी जो हम लोग पे करते हैं, वहां वो क्यों करते हैं हम लोग पे? यस, वीमेन्स पार्टिसिपेशन इज वेरी लो। जो इकोनॉमिक अफेयर होता है आपका, मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि द कोर ऑफ द सोसाइटी इज व्हाट, इकोनॉमिक्स। अगर आपका इकोनॉमिक्स ठीक है तो पूरा सोशल बॉन्डिंग आपका मजबूत रहेगा। यस और नो? अगर आपका इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है तो पूरा सोशल बॉन्डिंग जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। दैट इज द रियलिटी वी हैव। हम लोग जो बोलते हैं ना सोशल बॉन्डिंग, सोशल कैपिटल, ये कैपिटल वो कैपिटल, वो सब कोलैप्स हो जाएगा अगर आपका इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है तो वहां भी क्या हो रहा है आपका एग्रीकल्चर सोसाइटी में, कि वहां पे मेल का पार्टिसिपेशन है, दैट इज वन थिंग, फीमेल का पार्टिसिपेशन नहीं है। यस, आप एक फीमेल को किसी दूसरे घर में भेज रहे हैं, नाउ शी इज नॉट अ एसेट, शी इज अ लायबिलिटी। मे बी इट इज समवट र्यूड, ओके, बट इकोनॉमिक्स में अगर देखो आप, तो सी इज नॉट एन एसेट। जब वो एसेट थी, मान लो सी इज वर्किंग समवेयर, तो सी इज एन एसेट। आज अगर टीचर में ही किसी का जॉब हो गया है, जो लड़की लोग टीचर में काम कर रही है, तो जैसे एक प्रोमिनेंट एग्जांपल देता हूं मैं, बिहार गवर्नमेंट पहले जो है 35% रिजर्वेशन की थी वीमेन के लिए, या पहले डॉरी के अगेंस्ट में कैंपेन चलाई थी? पहले रिजर्वेशन दी है, पहले रिजर्व, आप बिना रिजर्वेशन दिए हुए, रिजर्वेशन से क्या हुआ आपका, नाउ द इकोनॉमिक सिक्योरिटी दैट इज देयर। हर स्कूल में जो है 10 में से कम 5-6 टीचर जो है वो आपको सोते हुए मिल जाएगा या मिल जाएगी। ठीक है, तो वो 5-6 जो है सोते हुए में कम से कम 35% तो वीमेन होंगी। यस और नो? तो हाँ, यस नहीं, 35%, 35% आई एम टॉकिंग अबाउट, एटलीस्ट 35%। ओके, नाउ तो ये क्या है आपका, कि अगर उनका पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर गया, नाउ अब उनके साथ देखो, उनका शादी होता है तो दहेज नहीं मांगा जाता है। यस और नो? उनका शादी होता है, जो स्कूल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं बीएड करके या कुछ भी करके, उनका शादी होता है तो उनसे दहेज नहीं मांगा जाता है। दहेज किससे मांगा जाता है? जो वर्किंग नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। यस, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स वी हैव। तो डॉरी जो है ना, दैट इज नॉट अ रीजन, दैट इज एक्चुअली अ कॉन्सिक्वेंस। ओके, तो पहले उनका जेंडर बायसनेस होता है, जेंडर बायसनेस के कारण इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है आपका, और जब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगा तो क्या होगा आपका, ऑब्वियसली डॉरी विल बी देयर। आपको अगर मान लो अगर मेल वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें से बेस्ट आदमी अगर आपको चाहिए, और वो भी किसके लिए, आपकी बेटी के लिए जो काम नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे द प्राइस। तो इसलिए अगर नीतीश कुमार अगर बिहार में भी लेके आया है, तो पहले क्या लेके आए, पहले रिजर्वेशन लेके आए। रिजर्वेशन में उन्होंने जॉब इंश्योर करना शुरू किया। नाउ द कैंपेन इज गोइंग अगेंस्ट द डॉरी सिस्टम, क्योंकि बिना रिजर्वेशन के, बिना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के आप सोच ही नहीं सकते हैं कि डॉरी जो है वो इलिमिनेट हो जाएगा। आप कुछ भी बोल लो, लोग बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं, बट यस, बिलो द टेबल तो वो चलता रहेगा। यस और नो? तो वो तो चलता रहेगा, जैसे कसम खिलाया जाता है सारे सरकारी ऑफिसर्स को जो है बिहार में, तो वो तो कसम तो दारू पिलाने के लिए भी खिलाया जाता है। यस और नो? लेकिन कहां बंद हो गया? तो दैट इज द थिंग्स वी हैव। यस, नहीं, ओथ का मतलब तो पता है, लेकिन आई टोल्ड यू ना कि बिहाइंड एवरीथिंग दैट इज इकोनॉमिक्स, पूरे दुनिया में इट्स नॉट ओनली अबाउट, इट्स अबाउट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आई एम टेलिंग यू कि पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के पीछे एक ही चीज मैटर करता है, वो होता है आपका इकोनॉमिक्स। ओके, उसके अलावा दुनिया में कोई चीज मैटर नहीं करता। अगर आपका इकोनॉमिक्स ठीक है, ओके, यू आर वेल ऑफ, देन
एवरीथिंग इज जस्टिफाइड, यस और नो, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। अगर आप वेल ऑफ नहीं है, जैसे तुलसीदास बोलते थे ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? सामर्थ्यवान का मतलब ही क्या होता है आपका? पावर। और पावर किसके पास होता है? हु हैज होल्ड ओवर द रिसोर्स। जिसके पास रिसोर्स के ऊपर होल्ड है उसी के पास पावर होगा। तो यही चीज तो काम करता है दुनिया में, और कौन सा चीज काम करेगा बताओ आप? यस, कोई भी, इट्स नॉट अबाउट रशिया यूएस, इट्स अबाउट योर ओन सोसाइटी ऑल्सो। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जैसे हम लोग में बोला जाता है कास्टिज्म, तो कास्टिज्म भी कब तक ये करता है आपको? यस, जब तक आपके यहाँ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। जैसे ही इकोनॉमिक बैकवर्डनेस खत्म हुआ, उसके बाद कोई नहीं पूछता है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का कास्ट क्या है। आर यू गेटिंग इट? कोई पूछता है क्या? किसी को पता भी नहीं होगा कि दोनों का कास्ट क्या है। लेकिन हम लोग क्या है, कोई शादी करके आ जाए यस, तो उस समय कास्टिज्म होता है। तो ये सब क्या है आपका? एवरीथिंग इज रिलेटेड। जैसे कास्टिज्म अपने आप में उस दिन मैं बता रहा था मैं आपको, तो वो भी कहां से रिलेटेड है आपका? दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपने अगर बदल लिया, अपना पैटर्न चेंज कर लिया, आप पहले जो ट्रेडिशनल स्किल रिलेटेड सोसाइटी में थे वहां से आप सर्विस रिलेटेड सोसाइटी में आ गए, कोई मैटर नहीं करता है कि आपका कास्ट क्या है। तो दैट इज द थिंग्स वी हैव। इसलिए डॉरी जो है आपका, दैट इज मोर अ कॉन्सिक्वेंस रादर देन अ रीजन। ओके, बिहाइंड द दिस रीजन क्या है आपका? दैट इज द जेंडर इनइक्वालिटी। गॉट इट? यस, क्या हो गया? Then we have second thing we have, that is the economic resource. Economic resource. Now, जिस रीजन में नेचुरल रिसोर्स ज्यादा मिलेगा वहां पे ऑब्वियसली क्या है, धीरे धीरे सेटलमेंट जो होगा वो, जैसे झारखंड का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो झारखंड में नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा है। जब हम लोग को स्टील प्लांट बनाना हुआ तो हम लोग कहाँ बनाए? जमशेदपुर वाले रीजन में। धीरे धीरे वो अर्बन एरिया पूरा ग्रो करना शुरू किया और वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गया आपका? दैट इज रेज देयर, यस और नो। तो कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया का अगर हम लोग एग्जांपल, तो अदरवाइज अगर पूरे झारखंड के बारे में बात करें तो वहां पे क्या है आपका? पूरे झारखंड एरिया के बारे में अगर बात करें तो वहां पे दैट वाज डोमिनेटेड बाय द ट्राइबल पीपल। और ट्राइबल पीपल ये था, पीपल थे, तो क्या था आपका? पॉपुलेशन वाज स्पार्स देयर, यस और नो। लेकिन जैसे जैसे वहां पे नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हुआ, उसके बाद जो है आपका इंडस्ट्री वगैरह आना शुरू हुआ, तो उससे क्या हुआ आपका? यस, हाँ, इट वाज मूविंग आउट, दैट वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्पार्सली पॉपुलेटेड टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यस और नो। वो स्पार्सली पॉपुलेटेड से धीरे धीरे कहां मूव करना शुरू किया आपका? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया की तरफ। तो ऑब्वियसली जहां पे इकोनॉमिक रिसोर्स, लैंड कैपेबिलिटी जो है, अगेन वहां पे हम लोग सॉइल कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, यहां पे क्या है आपका? इफ द लैंड कैपेबिलिटी, क्यों भारत में जो है आपका वर्ल्ड का 17.7% पॉपुलेशन दैट इज रिसाइडिंग हियर, व्हाई नॉट इन अंटार्कटिका? पूरा खाली पड़ा हुआ है। यस, हाँ, वहां का लैंड कैरिंग कैपेसिटी जो है आपका, वो क्या है आपका? दैट इज वेरी लो। लैंड का कैरिंग कैपेसिटी जो है आपका, दैट इज वेरी लो। वहां पे नेचुरल रिसोर्स तो मिल जाएगा आपको, लेकिन रहेंगे कैसे? यस और नो। बाकी कभी एरिया का भी एग्जांपल ले लो, तो जहां पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो कोस्टल एरिया है आपका, तो कोस्टल एरिया भी क्या होता है आपका? यस, इकोनॉमिकली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोस्टल एरिया में क्या मिलेगा आपको? पॉपुलेशन का डेंसिटी जो है वो ज्यादा मिलेगा। हिंटरलैंड में क्या मिलेगा आपको? पॉपुलेशन का डेंसिटी जो है वो कम मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी तक कौन कौन सा फैक्टर किया? हाँ, दोनों प्लान करके क्लास नहीं आती है, पता है दोनों। नाउ, नाउ ड्रॉ द इंडियाज मैप। ड्रॉ द इंडियाज मैप। ड्रॉ द इंडियाज मैप। इतना भी नहीं ड्रॉ करना, पूरा ड्रॉ करो।
क्या हुआ? क्या दिखाएं? इंडिया का मैप नहीं दिखाएंगे, बनाओ खुद से। हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड, पीओ के तो ले ही लिया। ठीक है, बट अच्छा है, कोई इशू नहीं है। बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया। यस। बहुत बढ़िया। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, बिहार का मैप, तीन चीज जो है एकदम टिप्स में होना चाहिए। उसमें 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 5 से 6 सेकंड। क्योंकि कम से कम पूरे पेपर में जो है, ज्योग्राफी ऑप्शन में अगर पेपर 2 कर रहा है ना, तो कम से कम मतलब 20-25 बार जो है, कम से कम 20 से 25 बार आपका इंडिया का मैप बनेगा पेपर 2 में। कोई भी टॉपिक वैसा नहीं होगा जिसे बिना इंडिया का मैप बनाए जो है आपको अपना आंसर जो है वो कंप्लीट करना है। बिना इंडिया के मैप का, और एक मैप नहीं, दो दो तीन तीन चार चार मैप बनाना है आपको एक एक क्वेश्चन में। हर पेज जब ये करें ना, एक पेज निकाले तो कम से कम एक दो मैप तो मिलना चाहिए आप। ठीक है? एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलता है, पहला चीज। ठीक है। एक्स्ट्रा कॉपी वॉपी कुछ नहीं मिलता है, 36 पेजेस मिलेगा आपको। ठीक है? 36 पेजेस मिलेगा। आपको अपने आंसर में बनाना है मैप। ठीक है ना? और छोटा छोटा बनाना है ताकि हर पेज पे, हर पेज पे कम से कम दो मैप दिखे आपका, कम से कम। तब जाके नंबर मिलेगा। ठीक है? 4 पेज का अगर एक आंसर हुआ तो कम से कम 8-10 मैप दिखेगा उसको, तब लगेगा कि हाँ ज्योग्राफी का आंसर है। ओके। नाउ सी हियर। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है, उसके बाद मॉडरेट पॉपुलेशन वाला एरिया कौन सा है, और लो डेंसिटी वाला पॉपुलेशन एरिया कौन सा है। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हम लोग को क्या पता चलता है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जितना भी कोस्टल एरिया है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, कोस्टल एरिया। महाराष्ट्र पूरा नहीं, कोस्टल एरिया केवल हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है? महाराष्ट्र कोस्टल एरिया, और ये वाला जो गुजरात वाला कोस्टल एरिया है आपका, गोवा, गोवा भी डेंसली है। यस। तो ये सब क्या है आपका? दैट इज योर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। नाउ इसका रीजन क्या है आपका? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? ब्रह्मपुत्र प्लेन वाला पार्ट हो गया आपका। तो ये भी क्या है आपका? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो ये वाला एरिया जो है आपका, व्हाई इट इज डेंसली पॉपुलेटेड? लैंड की कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई। ओके, लैंड इज वेरी फर्टाइल। ओके, एंड दैट्स व्हाई द दिस इज द रीजन। उसके अलावा एक तो रीजन ये हो गया आपका, दूसरा रीजन और क्या हो गया आपका? अराउंड दिल्ली, जैसे पंजाब, हरियाणा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, दिल्ली, ये रीजन जो हो गया आपका सराउंडिंग रीजन, अर्बेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। यस और नो? दैट्स व्हाई इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। यूपी अगेन प्लेन एरिया, बिहार अगेन प्लेन एरिया, वेस्ट बंगाल अगेन प्लेन एरिया, पॉलिटिकल रीजन ऑल्सो, हिस्टोरिकल रीजन ऑल्सो। यस और नो? एग्रीकल्चर, दैट इज ऑल्सो उड़ीसा वाला कोस्टल रीजन आपका, अगेन वी हैव प्लेन एरिया, कोस्टल एरिया। नाउ आंध्र प्रदेश अगेन कोस्टल एरिया, तमिलनाडु अगेन कोस्टल एरिया, और कोस्टल एरिया। और क्या रीजन है आपका? एक तो प्लेन एरिया हो गया जहां पे राइस कल्टीवेशन होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बेनाइजेशन। तो ये सब रीजन हो गया यहाँ पे। उसके बाद अगेन केरला, केरला में क्या हो गया आपका? यस, अगेन द लैंड कैपेबिलिटी, कोस्टल एरिया आपका। ठीक है? तो यहां भी क्या हो गया आपका? दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजन वी हैव। ऊपर जाएंगे कर्नाटका वाले पार्ट में, एक तो हो गया आपका कोस्टल प्लेन एरिया, दूसरा हो गया आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज अनदर थिंग्स वी हैव। मैंगलोर वगैरह कहां पे है आपका? सब कोस्टल एरिया में बसा हुआ है। नाउ उसके बाद महाराष्ट्र वाला एरिया में आ जाओ आप। वन रीजन इज व्हाट? कोस्टल प्लेन एरिया। दूसरा रीजन क्या हो गया आपका? इंडस्ट्रियलाइजेशन।
मुंबई पुणे रीजन जो यहां से लेके यहां तक पूरा फैला हुआ है आपका, तो ये सब क्या है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। गुजरात वाले एरिया में आ जाओ आप, यहाँ पे क्या है आपका मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एंड नेचुरल रिसोर्स दैट इज एक्सप्लोरेटेड फ्रॉम हियर, यस और नो। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है आपका दैट इज ऑल्सो इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका तीसरा दैट इज योर गुजरात प्लेन एरिया, यस और नो। दैट्स व्हाई दिस रीजन इज, अरे बनाओ इसको, बनाओ इसको, पहले बनाओ इसको, पहले केवल ये बनाना है आपको, केवल डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। वेरी वेरी गुड। थोड़ा अच्छे से बनाया करो पिक्चर जो है ना, और आप लोग तो वैसे भी लड़की हो, तो लड़की लोग का आर्ट वर्क बहुत अच्छा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दो पिक्चर पे। जितना अच्छा बनाएंगे, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा ना, उतना नंबर, एक नंबर भी अगर अधिक मिलता है ना, तो 12 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ आपका, कम से नहीं 12 नंबर नहीं, 12 क्वेश्चन में ए भी होता है, कम से कम 20 क्वेश्चन हो गया आपका, 19 से 20 क्वेश्चन हो गया आपका, तो 20 नंबर अधिक मिलेगा। 20 नंबर बहुत होता है। एक एक नंबर, आधा आधा नंबर भी दे दिया ना अगर अधिक आपके केवल आपके डायग्राम के ऊपर, तो समझो आपको कम से कम 10 नंबर अधिक मिल गया, बहुत होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लड़का लोग का तो समझ में आता है, लड़का लोग तो कोशिश करेगा तब भी बहुत मुश्किल है। हाँ, होने को क्या नहीं होता है, मेल मेल का शादी नहीं होता है, तो इज इट अ पैटर्न और एक्सेप्शन? देन जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे लिखो कौन कौन से रीजन में क्या क्या ये है आपका, व्हाट आर द कॉजेज। हाँ, क्या एक एक पॉइंट तो लिखो आप, ये वाला ऐसे ऐसे ये कर दो आप। यहाँ पे स्टेट का नाम तो नीचे लिखोगे आप, वहां पे जैसे जब डिस्क्राइब करेंगे ना आप कि एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, एरियाज ऑफ वो दिस मॉडरेट डेंसिटी पॉपुलेशन, तो वहां पे जब लिखेंगे देन यू आर गोइंग टू इलेबरेट। बट यहाँ पे मैप को कुछ तो ये बनाएंगे आप, ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो यहीं पे दिखा देना आपको कि ये वाला एग्रीकल्चर वाला रीजन है आपका, ये कोस्टल एरिया, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। एक दो एरिया इंडस्ट्रियलाइजेशन का दिखा दो आप, और बाकी का एग्रीकल्चर का रीजन हो गया आपका। डन। नाउ सेकंड क्या हो गया आपका, नाउ सी, उसके बाद क्या हो गया आपका पॉपुलेशन ऑफ लो डेंसिटी, सॉरी एरियाज ऑफ लो डेंसिटी पॉपुलेशन। तो उसमें कौन सा, ये डेजर्ट वाला एरिया हो गया आपका, सी हियर। ये वाला क्या हो गया आपका, राजस्थान का डेजर्ट वाला एरिया हो गया आपका। ये वाला क्या हो गया आपका, दैट इज द माउंटेनियस एंड डेजर्ट रीजन, कोल्ड डेजर्ट यहीं पे है ना आपका, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, ओके। उसके बाद ये सब क्या हो गया आपका, दैट इज अ माउंटेनियस रीजन, हार्श क्लाइमेट वी हैव, यस। और ये सब पॉकेट्स हो गया आपका, सर्टेन पॉकेट्स, दैट इज द हिंटरलैंड, रिमोट लैंड। तो रिमोट लैंड पे क्या होता है आपका, रेनफॉल वगैरह कम होता है आपका, तो दैट इज ड्रॉट प्रोन एरिया। तो यहां भी क्या हो गया आपका ड्रॉट प्रोन एरिया, तो यहां भी कैसा हो गया आपका, यस पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो, बाकी का जो बचा हुआ आपका दैट इज मॉडरेट, यस। कौन सा,
अरे ये मॉडरेटली गलत दिखाया है इसमें। हाँ, नॉर्दर्न बिहार में तो हम लोग भर भर के। यस, ये जो एरिया जो दिखाया ना बिहार का, ये गलत दिखाया है, इसलिए मैं उसको बार बार वो नहीं कर रहा हूँ, मार्क नहीं कर रहा हूँ मैं उसको। ये गलत दिखाया है। बिहार का एरिया हम लोग सबसे अधिक इधर ही है। हाँ, नॉर्दर्न पार्ट में हम लोग सबसे अधिक है। शिवहर एकदम टॉप पीक पे तो वही है आपका। नॉर्दर्न पार्ट में शिवहर है आपका, सीतामढ़ी है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, वो कम पॉपुलेटेड थोड़े ही है। सब रट्टा मार के बैठी हुई हो। ठीक, थैंक यू। नाउ, वेरी गुड। सेंसस तो हम लोग किए थे ना, हाँ। वेस्टलैंड होता है जहां पे एग्रीकल्चर वगैरह पॉसिबल नहीं होता है, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टलैंड। ओके, डन। ये हो गया सबका मॉडरेटली। ये डायग्राम बना लिया आपने, इसमें ये दिखा दो आप, दैट इज योर लो डेंसिटी पॉपुलेशन। ये वाला लो डेंसिटी, बाकी का जो बचा आपका दैट इज योर मॉडरेट। रेड पेन नहीं, रेड पेन नहीं, पेन नहीं चलता है, एक ही पेन। ऐसे करो ना आप, ऐसे बनाओ, सी हियर, ऐसे बनाया करो। मान लो ये एरिया है आपका, तो ऐसे ऐसे कर दो, ये अलग से दिखेगा बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग से दिखेगा। ऐसे ऐसे कर दिए तो ये बिल्कुल क्या होगा आपका, बिल्कुल अलग से दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे। कोई वैसा टॉपिक नहीं मिलेगा जहां पे हम लोग इंडिया का मैप बना के नहीं दिखा सकते हैं। हो गया, डन। नाउ ड्रॉ अनदर मैप ऑफ इंडिया। दूसरा मैप ड्रॉ करो आप, दूसरा मैप ड्रॉ करो। और जैसे मैप बनाते हैं ना, तो इसमें एक तो पहले ये बॉक्स बना के दिखाएंगे यहाँ पे मैप में आप। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स बना के दिखाएंगे कि यहाँ पे जो साइन दिया है आपने, तो वो कौन सा साइन है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, मैप को हमेशा कोशिश कीजिएगा बॉक्स में बनाने का। बॉक्स में बनाएंगे और यहाँ पे फिगर, इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा जब भी कोई भी डायग्राम बनाएंगे, कोई भी फिगर बनाएंगे, तो वहां पे कोशिश कीजिए बॉक्स में बनाने का। बॉक्स में बनाने के बाद फिगर लिख के वो बता देना है कि कौन सा क्या बता रहे हैं आप डायग्राम में। हाँ, लेकिन कलर एक ही होना चाहिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा मैप बनाने का कोशिश करो आप लोग। आधा पेज नहीं लेना चाहिए, आधे पेज में तो, इतने पेज में दो आ जाना चाहिए। ये मान लो आपका पेज है अगर, ठीक है, तो इतने में दो मैप आ जाएगा आपका, एक मैप यहाँ, एक मैप यहाँ। छोटा छोटा ही बनाना है आपको, ठीक है, छोटा छोटा ही बनाइए, उसी में दिखा दीजिए आप। नाउ, अब यहाँ पे आते हैं स्पेसिफिकली इसने क्या बोला। जैसे देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट खुद से कर रहा है ना, ये सिटीज हियर, ये खुद से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। वहां पे देखो, वहां पे उसने क्या बोला, मॉडरेटली, और यहाँ पे क्या बोला है, डेंसेस्ट पॉपुलेशन भी है, मोर देन 900 पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज प्रेजेंट इन यूपी एंड सॉरी बिहार एंड वेस्ट बंगाल।
उसके बाद उससे कम आते हैं 600 टू 900, दैट इज योर यूपी वाला पार्ट, एंड देन वी हैव केरला वाला पार्ट। ओके, देन उससे कम आते हैं 300 टू 600, तो वो बाकी का रीजन मिल जाएगा आपको। ठीक है, उससे कम आते हैं 100 टू 300, तो 100 टू 300 कौन सा रीजन होगा आपका? हिंटरलैंड वाला एरिया होगा। यस और नो? राजस्थान वाला पार्ट हो गया, ये मध्य प्रदेश वाला पार्ट हो गया, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट हो गया, उड़ीसा वाला पार्ट हो गया, तो दैट इज योर 100 टू 300। नाउ उसके बाद ये नागालैंड या ये सब पार्ट ये हो गया आपका। लेस देन 100 पॉपुलेशन कहां पे मिल जाएगा आपको? सी हियर, अरुणाचल प्रदेश, देन मिजोरम। अभी तक हम लोग मिजोरम देखे नहीं है। जिस दिन हम लोग को मिजोरम दिख गया ना बिहारी लोग को, तो उस दिन मिजोरम में भी पॉपुलेशन कैसा दिखेगा? 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अभी तक हम लोग मिजोरम के पोटेंशियल से वाकिफ नहीं है। ड्रॉ दिस एंड ड्रॉ दिस डिटेल। इसको ऊपर कर दे। ठीक है, यस। ये वाला, ये वाला रीजन, ये हिंटरलैंड है, छत्तीसगढ़ तो यहां पे आएगा आपका। ये एमपी वाला पार्ट है, जो हिंटरलैंड है एमपी का आपका। यस, नहीं, विदर्भा वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा। ये वाला पार्ट जो है ना आपका, जैसे यहां से ऐसे निकलेंगे ना, तो ये वाला पार्ट ऐसे आता है आपका। ठीक है, तो हल्का कुछ पार्ट इसका विदर्भा का भी आ सकता है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट। विदर्भा में भी क्या है आपका? मॉडरेटली डेंस पॉपुलेशन, एकदम एक्सट्रीम डेंस नहीं, मतलब ये नहीं है आपका, लो नहीं है, तो विदर्भा यहीं से ये करेगा आपका। ये आपका मध्य प्रदेश वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? जैसे कौशल रीजन, कौशल रीजन इन उड़ीसा, तो कौशल रीजन उड़ीसा का जो है आपका, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रोविज्ड रीजन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट। ओके, वहां पे वर्ल्ड बैंक का जो है हंगर रिलेटेड प्रोग्राम चलता है। यस, काला हांडी हो गया, कोरापुत हो गया, तो वो सब क्या आपका। उसका झारखंड वाला सम पार्ट भी है, तो वहां पे भी क्या होता है आपका? लेस पॉपुलेशन, ट्राइबल एरिया है आपका। उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये भी क्या है? माउंटेनियस रीजन है आपका। यस और नो? और हिंटरलैंड है आपका, तो ये सब क्या है आपका? वेरी लो पॉपुलेशन वी हैव। यस, सारा स्टेट कहां बनाना है? इसका जो पैटर्न है आपका, सारा स्टेट कहां बनाना है? सी हियर, ये ऐसे बना देना है बस। तो ये क्या हो गया आपका? एक रीजन हो गया आपका, ये एक रीजन हो गया आपका, और एग्जैक्ट नहीं बनाना है, ऐसे बना देना है, हो गया एक रीजन। ठीक है, ये ऐसे बना देना है, ये एक रीजन हो गया आपका। ये ऐसे बना देना है, ये वाला साइन अलग दे देना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला रीजन हो गया, ये अलग रीजन हो गया। तो साइन जब अलग अलग देंगे ना, तो ये सब अलग अलग दिखेगा आपको। ठीक है, तो वैसे करके बनाना है, अलग अलग स्टेट नहीं बनाना है, उतना डिटेल नहीं करना है कुछ। और जरूरी नहीं है, ये अगर थोड़ा सा इधर भी आ गया तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। ठीक है, कोई नहीं स्केल लेके बैठा रहेगा। और छोटा मैप बनाने में यही फायदा होता है, जितना छोटा मैप बनाएंगे उतना ज्यादा बाइफरकेट करना जो है वो मुश्किल होता है। एग्जामिनर को भी नहीं समझ में आया कि महाराष्ट्र कहां खत्म हुआ और मध्य प्रदेश कहां शुरू हो गया।
ठीक है, ये बना के ब्रेक लो 5 मिनट का, देन वी विल स्टार्ट अगेन।